Good morning students. My name is Tarun Sharma from विश्वास स्कूल। तो आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एक टॉपिक करेंगे मींड। तो मींड के बारे में आज आपको बताते हैं कि मींड का प्रयोग कहाँ होता है और इसका मीनिंग क्या है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। किसी भी स्वर से 2, 3 या 4 स्वर तक, मतलब हम कोई भी स्वर ले लेते हैं, उस स्वर से 2, 3 या 4 स्वर तक आगे, या तो उस स्वर से आगे या फिर पीछे कोमलता सहित ध्वनि को बिना खंडित किए उच्चारण करने या गाने बजाने को मींड कहते हैं। मतलब हम कोई भी स्वर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सा ले लिया, तो ये बोला गया कि 2, 3 या 4 स्वर या तो आगे हो जाएं या फिर पीछे। तो हम यहाँ पे पीछे देखो सा, ये इसको स्वर माना गया है, तो इससे पीछे नी ध प, ये 4 स्वर हो गए। प ध नी सा, मतलब हमने प से लेकर सा तक जाना है। अगर सीधा देखेंगे आगे जाएंगे, मान लो प हमने स्वर मान लिया, तो यहां से हम आगे की ओर जा रहे हैं, 2, 4 स्वर आगे पहुंच गए ना सा तक। और अगर हम सा से होते तो फिर उल्टा हो जाता, स नी ध प 4 स्वर, तो प ध नी सा। तो ऐसे जरूरी नहीं है 4, 3 स्वर भी हो सकते हैं। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल आगे लिखा गया है ध नी सा, 3 स्वर भी हो सकते हैं, किसी भी स्वर से 2 भी हो सकते हैं, जैसे रे ग म ग। तो किसी भी स्वर से 2, 3 या 4 स्वर तक, या तो आगे भी 2 स्वर भी आगे हो सकते हैं, 3 भी या फिर 4 भी आगे, या फिर पीछे, मतलब 2 स्वर, कोई भी स्वर हमने मान लिया, तो सा मान लिया तो उससे 2 स्वर पीछे, 3, 4। कोमलता से ध्वनि को बिना खंडित किए उच्चारण करने या गाने बजाने को मींड कहते हैं। जैसे हमने प से लेकर, यहां से हम कर रहे हैं प से लेकर सा तक जाना है, प से सा तक जाना है, तो ये बीच के जो 2 स्वर आ रहे हैं ध अनी, मतलब इनका सिर्फ हमने स्पर्श करना है, छूना है ओनली, इनका अच्छी तरह से उच्चारण नहीं करना, मतलब इनको अच्छी तरह से नहीं बोलना। प के बाद हमने स जाना है, लेकिन इनको सिर्फ स्पर्श करना है। तो यही डेफिनेशन के अंदर बताया गया है कि 2, 3 या 4 स्वर तक आगे या पीछे कोमलता सहित ध्वनि को बिना खंडित किए, मतलब इनका ओनली स्पर्श करना है, इनको बिना खंडित किए हमने यहां तक पहुंचना है, सा तक। तो यहां पर पंचम से लेकर प का मतलब पंचम, 5वां स्वर है, पंचम से लेकर तार षडज, क्योंकि सा के ऊपर बिंदु है, तो जिन स्वरों के ऊपर बिंदु लगते हैं वो तार सप्तक के स्वर होते हैं। तो सा का मतलब षडज, तार षडज तक की मींड दिखाई गई है। तो इसे गाने में अभी आपको बताया कि प से सा तक कोमलता से इस प्रकार जाना चाहिए, मतलब प से लेकर हमने सा तक जाना है, इस प्रकार जाना चाहिए कि बीच के दोनों स्वर ध और नी आ भी जाएं और आवाज टूटने भी ना पाए। मतलब इन दोनों का ध और नी का ओनली स्पर्श करना है, इनको ओनली छूना है, इनका अच्छी तरह से उच्चारण नहीं करना। मतलब इनका इस हिसाब से मतलब उच्चारण करना है कि ये दोनों स्वर आ भी जाएं और आवाज टूटने भी ना पाए। जैसे स्पर्श के अंदर ओनली टच किया जाता है, छुआ जाता है, उसको अच्छी तरह से पुश नहीं किया जाता। आगे और एग्जाम्पल है कि इसी प्रकार जैसे ध नी सा, फॉर एग्जाम्पल अब ध से लेकर सा तक जाएंगे, ये बीच का स्वर है नी, तो इसका उच्चारण कोमलता सहित करना है। ध के बाद हम इसका उच्चारण, नी का उच्चारण कोमलता सहित करते हुए ध से लेकर कहाँ पहुंच जाएंगे, सा तक। ग म प, ग से लेकर प तक जाना है, और मैं का उच्चारण मतलब इसको सिर्फ छूना है, तो अच्छी तरह से इसको नहीं बोलना होता,
मींड के अंदर, तो ग के बाद सीधा प का उच्चारण अच्छी तरह करना है। म जो बीच के स्वर जो आते हैं उन्हें सिर्फ स्पर्श करना होता है, छूना होता है, तो कोमलता सहित उच्चारण करना होता है ओनली, मतलब अच्छी तरह से नहीं बोलना होता इसको। और जैसे आगे स रे ग रे सा, ये 4 स्वर आ गए। रे ग 2 स्वरों का उदाहरण दे दिया। म ग मतलब म से ग तक जाना है। रे ग, अब यहाँ पे वापस हो गए, 2 स्वर पीछे हो गए। म से पीछे आता है ग, रे ग, रे के बाद आता है ग, इत्यादि। ये एग्जाम्पल दिए गए कुछ। ध नी सा मींड द्वारा उच्चारण करने के लिए, जैसे अभी आपको एग्जाम्पल बताया है ध नी सा, अगर हम इसका मींड द्वारा उच्चारण करने के लिए ध से सा तक, मतलब ध से सा तक जाना है। ध और नी का कोमलता से तो उच्चारण करते हुए, मतलब ध के बाद नी का कोमलता से तो उच्चारण करना है और उसके बाद सा पे पहुंच जाना है। ध और नी का उच्चारण कोमलता सहित उच्चारण करते हुए और ध्वनि को बिना खंडित किए हुए, मतलब ध्वनि ये नहीं है कि छोड़ ही दो बिल्कुल, स्पर्श जरूर करना है, चाहे कोमलता से करना है, लेकिन ये नहीं है कि उसको छोड़ दें। तो ध्वनि को बिना खंडित किए जाना है हमने, ध से लेकर सा तक। ध फिर नी का कोमलता से उच्चारण करना है, मतलब ध्वनि को छोड़ना नहीं है कि आप बिल्कुल ही खंडित कर दें, उसको छोड़ ही दें, कोमलता से उच्चारण जरूर करना है। और फिर हमने ध नी और फिर सा पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार ध से सा तक जाने को मींड कहते हैं। और जो मींड का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग गाने में, और जो तार वाले वाद्य होते हैं, तार वाले वाद्य यंत्र, वाद्य का मतलब होता है बजाने वाले यंत्र, जैसे कि वीणा है, सितार है, गिटार है, इनके अंदर मींड का प्रयोग होता है। तो मींड का प्रयोग गाने में और सितार में होता है। वीणा या सितार, अभी आपको बताया कि तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे वीणा, सितार। वीणा या सितार से यदि ध नी सा मींड द्वारा दिखाना है, मतलब ध नी सा हम मींड द्वारा दिखा रहे हैं सितार के ऊपर या वीणा के ऊपर, तो ध पर उंगली रखकर, ध पर उंगली रखेंगे कोमलता सहित, क्योंकि आपको पहले बताया है कोमलता सहित उंगली रखे। पहले ध पर उंगली रख ली, फिर सा तक जाना है, कोमलता सहित उंगली रखेंगे, कोमलता सहित तार को खींचकर नी दिखाते हुए, मतलब नी को ओनली स्पर्श करना है, अच्छी तरह से इसका उच्चारण नहीं करना, मतलब इस हिसाब से स्पर्श करना है कि आवाज़ खंडित ना हो, मतलब छूटे ना, उच्चारण हो भी जाए और अच्छी तरह भी पुश नहीं करना। तो नी दिखाते हुए सा पर पहुंचेंगे। इस प्रकार सितार में मींड का काम होता है। तो ये आज हमारा ये टॉपिक था मींड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।